Hi, my dear students. A very good morning to all of you. I am R.K. Pandey from Manadika Mathematics Room. We are going to very difficult time because we are currently upset due to COVID-19. But it is no worrying. My dear students, आज के इस वीडियो क्लासेस के माध्यम से मैं आप सबों के बीच वर्ब लेकर आया हूँ। सबसे पहले तो हमें जानना जरूरी है आई मीन दैट व्हाट इज वर्ब। A verb says what a person or thing is, what a person or thing has, or what a person or thing does. A verb denotes doing, being and possessing. I mean that बच्चों शब्द के जिस रूप से काम करने या होने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। ऐसे आप लोग ख्याल रखेंगे आई मीन दैट जिस शब्द के अंत में ना लगा हो वही क्रिया होता है। जैसे हंसना, खेलना, मारना, पीटना, गाना बजाना, आना जाना, दिस वर्ब। बट ध्यान देंगे आई मीन दैट वर्ब के मुख्यतः आई मीन दैट दो प्रकार होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब। फर्स्ट होता है प्रिंसिपल, जिसे हम मेन वर्ब भी कहते हैं। प्रिंसिपल वर्ब आई मीन दैट मेन वर्ब। दूसरा होता है एक्सॉली। एक्सॉली जिसे हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। अब आई मीन दैट क्रिया को, वर्ब को दो भागों में बांटा गया है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब, principal verb I mean that main verb and auxiliary verb I mean that helping verb। and principal verb को main verb के भी बच्चों I mean that दो प्रकार होते हैं। इसके भी दो प्रकार होते हैं। पहला होता है I mean that transitive। transitive verb। दूसरा होता है intransitive verb। आई मीन दैट जिसे हम ट्रांसिटिव वर्ब को सकर्मक क्रिया कहते हैं तथा इंट्रांसिटिव वर्ब को अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया कहते हैं। एंड प्रिंसिपल वर्ब जो होता है मेन वर्ब आई मीन दैट मुख्य क्रिया होता है। मुख्य क्रिया होता है। एंड एक्सॉली वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आई मीन दैट सहायक क्रिया होता है। सहायक क्रिया होता है। तो आई मीन दैट प्रिंसिपल वर्ब को आई मीन दैट मुख्य क्रिया को दो भागों में बांटा गया, ट्रांसिटिव वर्ब एंड इंट्रांसिटिव वर्ब। आई मीन दैट सकर्मक क्रिया एंड अकर्मक क्रिया होता है। अब देखेंगे आई मीन दैट ऐसे मैं डेफिनेशन पहले वर्ब का लिख देता हूं। यू विल हैव टू राइट डेफिनेशन होता है ए verb says, a verb says what a person, what a person or thing does, what a person or thing does
what a person or thing is, or what a person or thing has, and a verb denotes, a verb denotes doing, being, possessing. I mean that मैंने यहां लिखा a verb says what a person or thing does, what a person or thing is, or what a person or thing has. A verb denotes doing, being, possessing. I mean that बच्चों जिस शब्द के द्वारा किसी काम का करना या होने का बोध होता है, आई मीन दैट उसे क्रिया कहते हैं. एंड आई मीन दैट वर्ब के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं. दे आर टू ओवरव्यू वर्ब, आई मीन दैट प्रिंसिपल वर्ब एंड एक्सॉलिव वर्ब. आई मीन दैट जिसे हम मेन वर्ब भी कर सकते हैं, एक्सॉलिव वर्ब को आप हेल्पिंग वर्ब भी कर सकते हो. आई मीन दैट मुख्य क्रिया एवं सहायक क्रिया. एंड प्रिंसिपल वर्ब के कुल दो प्रकार होते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल वर्ब, ट्रांसिटिव वर्ब एंड इंट्रांसिटिव वर्ब. आई मीन दैट सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया होता है. ऐसे आप इसे नोट करेंगे. आगे मैं बताता हूं. आई मीन दैट प्रिंसिपल वर्ब क्या होता है, ट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है, इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है, एंड एक्सॉलिव वर्ब क्या होता है. तो ध्यान देंगे बच्चों. आई मीन दैट वर्ब का सबसे पहला भाग होता है प्रिंसिपल वर्ब. प्रिंसिपल वर्ब आई मीन दैट जिसे हम मेन वर्ब भी कहते हैं. प्रिंसिपल वर्ब होता क्या है, ध्यान देंगे. The verb which does the main verb. The verb which does the main verb in sentence is called principal verb. I mean that. तो ध्यान देंगे बच्चों. अभी हमने यहाँ फिलहाल सबसे पहले आई मीन दैट वर्ब का सबसे पहला भाग होता है प्रिंसिपल वर्ब. मैंने लिखा कि आई मीन दैट द वर्ब व्हिच does the main work in the sentence is called principal verb. I mean that जो क्रिया वाक्य में मुख्य काम करती है उसे आई मीन दैट हम प्रिंसिपल वर्ब, आई मीन दैट मेन वर्ब, आई मीन दैट मुख्य क्रिया करते हैं. अब आई मीन दैट प्रिंसिपल वर्ब के भी दो प्रकार होते हैं. जैसे यहां पहले फॉर एग्जांपल देखेंगे. जैसे मैं कहता हूं कि सीता laughs, सीता हंसती है, सीता हंसती है. तो आई मीन दैट यहां पे laughs जो मैंने लिखा तो यह मुख्य क्रिया है, आई मीन दैट मेन वर्ब. सपोज हम कहते हैं कि आई स्लीप
मैं सोता हूं। तो इसमें स्लीप क्या है? मेन वर्ब है। क्या है? मेन वर्ब है। अब आई मीन दैट आगे ध्यान देंगे, प्रिंसिपल वर्ब के, मेन वर्ब के भी दो प्रकार होते हैं। पहला होता है ट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब होता है। अब ट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है? मीन दैट जिसे हम सकर्मक क्रिया भी कहते हैं। ट्रांसिटिव वर्ब आई मीन दैट the verb which has an object is called transitive verb। बच्चों, जिस वाक्य में क्रिया का कर्म दिया हो, जिस वाक्य में क्रिया का कर्म दिया हो, वह ट्रांसिटिव वर्ब होता है, सकर्मक क्रिया होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि राम इट्स अ मैंगो। राम आम खाता है। तो इसमें आई मीन दैट सब्जेक्ट तो राम है ही, और इट आई मीन दैट इट जो है यहां पे इट्स आई मीन दैट वर्ब है, बट यहां पे मैंगो ऑब्जेक्ट है। तो आई मीन दैट क्रिया का इट्स का यहां पे आई मीन दैट ऑब्जेक्ट मैंगो दिया हुआ है, तो यह आई मीन दैट ट्रांसिटिव वर्ब है। सेकेंड एग्जांपल देखेंगे। मैंने लिखा सीता हेल्प मी। सीता हेल्प मी, सीता ने मेरी मदद की। तो यहां पे मी आई मीन दैट ऑब्जेक्ट है, तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि यह ट्रांसिटिव वर्ब है, आई मीन दैट सकर्मक क्रिया है। आगे नेक्स्ट ध्यान देंगे, प्रिंसिपल वर्ब आई मीन दैट मेन वर्ब का दूसरा भाग होते हैं इंट्रांसिटिव वर्ब। अब इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है? अकर्मक क्रिया। ध्यान देंगे बच्चों, the verb without an object, the verb without an object is called intransitive verb। I mean that जिस वाक्य में क्रिया का कर्म नहीं दिया हो, वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि आई मीन दैट आई स्लीप, मैं सोता हूं। तो आई मीन दैट इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यह इंट्रांसिटिव वर्ब है। या फिर फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि सीता गोज, सीता जाती है, तो यह एक इंट्रांसिटिव वर्ब है, आई मीन दैट इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। आगे इसे नोट करेंगे, यू विल हैव टू नोट दिस पॉइंट। तो बच्चों अभी आपने पढ़ा आई मीन दैट प्रिंसिपल वर्ब के बारे में, टाइप्स ऑफ आई मीन दैट मेन वर्ब, देन वर्ब का
मुख्यतः दूसरा दूसरा इसका भाग होता है एक्सॉली वर्ब, एक्सॉली भाग, जिसे हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, सहायक क्रिया भी कहते हैं। अब एक्सॉली वर्ब क्या होता है देखेंगे। आई मीन दैट एक्सॉली verbs help principal verbs in formation tenses, modes and voice I mean that मैंने यहां लिखा कि एक्सॉली verbs helps principal verbs in formation of tenses, modes and voice etc. I mean that's called auxiliary verb. I mean that सहायक क्रिया, जो क्रिया टेंस, वॉइस एंड मोड की सहायता, उसके निर्माण में सहायता प्रदान करती है, उसे हम auxiliary verb कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई मीन दैट यहां मैंने लिखा आई एम डूइंग वेल, मैं अच्छा कर रहा हूं। तो यहां पे डूइंग आई मीन दैट मेन वर्ब है, बट यहां एंड जो लगा है यह एक्सॉली वर्ब है, टेंस की सहायता कर रहा है, तो यह सहायक क्रिया है, आई मीन दैट हेल्पिंग वर्ब है। या फिर नेक्स्ट एग्जांपल, सीता इज प्लेइंग, सीता खेल रही है, तो यहां पे इज जो है यह हेल्पिंग वर्ब है, एक्सॉली वर्ब है। तो आई मीन दैट एक्सॉली verbs helps principal verbs in formation of tenses, modes and voice। जो क्रिया टेंस, मोड्स एवं वॉइस के निर्माण में सहयोग प्रदान करती है, उसे हम एक्सॉली वर्ब कहते हैं। बच्चों, एक्सॉली वर्ब कुल 24 होते हैं। एक्सॉली वर्ब कुल 24 होते हैं, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो क्लासेस के माध्यम से बतलाऊंगा। आई मीन दैट आज के लिए इतना ही काफी, इट्स इनफ एंड